हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका और मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉमर्स से रिलेटेड, जो अकाउंटेंसी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये यूथ कंपटीशन का है वो मैंने लिया है। उसका हम रिव्यू करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं टीआरई 1, 2, 3 में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीआरई 1 के क्वेश्चन से, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए हैं 11, 12 पीजीटी वाले पीजीटी वाले में, और अकाउंटेंसी का, ना कि बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सिर्फ अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। अगर अकाउंटेंसी का कंप्लीट होगा देन हम उसके बाद बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप का करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें कि इवेंट्स के बारे में है। मतलब इवेंट्स है एक सूची में, बुक कीपिंग है, मैनेजमेंट ऑफ बेस बिजनेस इंटरप्राइजेज है, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹7,000 है, और सूची 2 में ये दिया हुआ है इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इवेंट्स में क्या होगा। तो सबसे पहले इवेंट्स में हम देखेंगे आर द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद बुक कीपिंग का है, बुक कीपिंग में होगा जिसमें कि पहले का हो जाएगा दूसरा, तो इसमें से 2 हम देख लेंगे। ए और बी में ए का दिया हुआ है, बाकी सी, डी और ई का हम ऑप्शन को कट कर देंगे। बी में ऑटोमेटिकली 3 दिया हुआ है, कि जिसमें दिया हुआ है कंस्टिट्यूट एज ए बेस फॉर अकाउंटिंग। सी में दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ बेस बिजनेस इंटरप्राइजेज, जिसमें कि होगा 1, जिसमें आर द इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, और 4 में है 4 का 4 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा है प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर एक्सेट्रा असर्टेन देयर प्रॉफिट और लॉस अंडर, तो ये किसके अंडर में होगा, तो ये हो जाएगा कैश बेसिस पे। जैसे विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन 1, जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, कंपेटेबिलिटी भी हो जाएगा, रिलायबिलिटी भी हो जाएगा। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट इज ए, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या होगा, जिसमें कि होगा, इसमें हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में क्या है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइजेज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल एज पर, तो इसका हो जाएगा पीरियोडिसिटी। द पॉलिसी एंटिसिपेट ऑन प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस एरियाज ड्यू टू, जिसमें हो जाएगा कन्वर्सेशन ऑफ कन्वर्टेज में रूढ़िवादिता की परंपरा। एडवांस रिसिव्ड फ्रॉम ए सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल, इसका हो जाएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देन 8 क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसमें जो क्योंकि ये रियल एंड नॉमिनल आर मेंटेन इफ़ बुक आर केप्ट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी नहीं होगा। कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेड बाय प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें से कोई नहीं होगा। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर, इसका हो जाएगा ट्रायल बैलेंस का क्या होगा, देखो इसमें दिया हुआ है कि सी क्वेश्चन होगा, जो लोकेटिंग क्लरिकल एरर होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 10 क्वेश्चन, जिसमें कि लेजर बुक इज प्रॉपरली नॉन एज, लेजर बुक क्या होता है, तो ये होगा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें भी हो जाएगा ई। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक समाधान विवरण से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है। और जिसमें अब 12 क्वेश्चन देखेंगे। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 13 क्वेश्चन है विच फॉलोइंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक विल हैव टू द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू ट्रेड अकाउंट विथ द बैंकर, तो इसका हो जाएगा सी, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और 14 क्वेश्चन जाएगा फॉर चेंजिंग डिस्क्रिप्शन ऑन which of the following assets the depletion method is adopted, तो इसका हो जाएगा ई, इसमें भी होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है।
और 15 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें भी होगा नॉन ऑफ द एबव। 16 क्वेश्चन, इफ़ द ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल, इसका हो जाएगा बी प्रेसिडिंग डेट। ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, ऑन डिसऑनर ऑफ ए डिस्काउंटेड बिल विच अकाउंट इज डिसक्रेडिट बाय ड्रॉअर, इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ड्रॉ एंड पेई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन, इसका हो जाएगा व्हेन ड्रॉ रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। ठीक है। इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा, कंसिजेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइजर ऑन एसेट साइड एट, तो इसका हो जाएगा इनवॉइस प्राइसलेस स्टॉक रिजर्व। देन 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें वो दिया न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया हुआ है कि जिसमें इसमें क्या है, अब्दुल एंड बिन्नी इंटर इनटू ए ज्वाइंट वेंचर फॉर ए परचेज एंड सेल्स ऑफ ए स्मार्ट बोर्ड। अबुल परचेज ए स्मार्ट बोर्ड कॉस्टिंग 10 लाख, रिपेयरिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा 1 लाख, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज 1 लाख, और बिन्नी सोल्ड इट एट 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, द सेल्स वैल्यू विल बी, तो इसमें सेल्स वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है जिसमें से हो जाएगा 15 लाख। अगर हम टोटली निकालेंगे जो देयर फॉर प्रॉफिट इक्वल टू होता है कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट इंटू 100/80 हो जाएगा। और उसके बाद निकालने के बाद हम निकालेंगे सेल्स वैल्यू जिसमें कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो उसको जोड़ेंगे तो 15 लाख आएगा। 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से पूछ रहा है ट्रू, तो बी हो जाएगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इन मेंटेन एक्सपेंसेस पेड बाय वर्चू विल बी क्रेडिट टू वर्चू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, लीगल एक्सपेंसेस इनकरेड टू डिफेंड ए सूट फॉर ब्रीच ऑफ कंटेंट टू सप्लाई गुड्स इज, तो इसमें हो जाएगा बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 23 में भी न्यूमेरिकल दिया हुआ, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, इसमें मोस्टली छोटे छोटे से ही होते हैं। बिजनेस पेड टू मिस्टर अर्जुन ए चेक ऑफ ₹80,000 एज सैलरी ऑन 25 जून 2023, मिस्टर अनुज went to bank to deposit check in his account on 3rd July 2023. What is the entry to be passed in the balance sheet on the date of final account? तो फाइनल अकाउंट निकालना है जिसमें कि हो जाएगा कि उसमें एंट्री क्या था, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा ये नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें। और 24वां दिया हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फॉर्म ऑन 1 December 2021 for the year up to 30 November 2022 was ₹80,000 and insurance premium paid on 1 December 2022 for the year up to 30 November 2023 was 30,000. What amount will be debit to profit and loss account for the year end 31st March 2023? तो इसका हो जाएगा 22,000। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, द अकाउंटेंट ऑफ ए फॉर्म डिस्क्राइब दैट एडजस्टमेंट फॉर outstanding expenses and prepaid expenses should not be made while preparing financial statement. In the above statement, which accounting concept will be violated? क्या होगा इसमें, ए हो जाएगा ऑक्यूरल, और किसमें अवॉइड किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा एक्यूरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि कंट्रोल इज फोर्थ सब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट, तो इसमें हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। अभी ये फर्स्ट लिस्ट दिया सेकंड लिस्ट दिया, इसमें हमें क्या, हमें वो मिलान करना है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और उसके बाद है डिसीजन सपोर्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो इसमें हो जाएगा को ई, क्योंकि इसमें जो भी मिलान किया हुआ वो सही नहीं दिया हुआ है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 28 में है डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड
तो ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, जिसमें कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलरिंग मेड सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर हो जाएगा। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिट बाय, तो इसमें हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट। 30 क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो द रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट रिकॉर्डेड रिसिप्ट and payment of revenue nature only, या only revenue item are disclosed in income and expenditure account, या फिर थर्ड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द करेंट ईयर आर ट्रीटेड एज एसेट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद 31 हम देखेंगे, डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो ये हो जाएगा शुड बी क्रेडिट टू द सेपरेटेड अकाउंट एंड सो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि संगठन एक ऐसा है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है, व्यवसाय है जिसे आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा करमुक्त दर्जा दिया गया है। डोनेशन के लिए कोई भी पैसा ये नहीं होता है, क्योंकि यह एक सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और सार्वजनिक लाभ प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद 33 हो जाएगा, एक कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स एंड कैश बेसिस एंड बैलेंस इट ऑन क्रेडिट बेसिस, डेबिटर आर अलाउड 1.1/2 मंथ्स और क्रेडिट एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 इज रुपीज़ 125,000। अज्यूम दैट द सेल्स इन फॉरफिटेड थ्रू आउट द ईयर क्रेडिट सेल्स वुड बी, तो इसमें हो जाएगा 10 लाख। 34 में भी न्यूमेरिकल द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड बी व्हेन, तो इसमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67,000। एक्सप्लेनेशन है, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स निकालेंगे। अब हम देखेंगे 35 क्वेश्चन, इसमें भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये, जिसमें कि दिया हुआ कि आदेश एंड भद्रेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, और चंद्रेश इज एडमिटेड फॉर 20% ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द शेयर वाज गिफ्टेड बाई आदेश एंड remaining was acquired by Chandresh from Adesh and Bhadresh is equal properties proportion.